हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप बीसीए या एमसीए फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों ने अपना फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस पर जो बीसीए फाइनल ईयर या एमसीए फाइनल सेमेस्टर के प्रोजेक्ट्स के बाद आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं। हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो ज्यादातर स्टूडेंट्स से पास्ट में पूछे जा चुके हैं और कैसे उनको आंसर करना है। कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, बीसीए या एमसीए के सब्जेक्ट्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, वो सब हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट वाइवा प्रिपरेशन के सेशंस। तो स्टूडेंट्स, कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड फाइनल सेमेस्टर वाइवा में प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो आता है टॉपिक वो है आपका प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन। राइट, प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन ये वो टॉपिक है जिसमें आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन सेकंड जो होगा वो होगा डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। राइट, डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे वाइवा में। राइट, देन थर्ड जो होगा वो होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो डेफिनेटली डेटाबेस भी यूज किया होगा बैकएंड में, तो डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करी है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी में टेस्टिंग वगैरह भी आती है, किस तरह से आपने अपने प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि अगर आपने जावा में बनाया है, सी शार्प में बनाया है, पाइथन में बनाया है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। राइट, तो ये चार टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं। राइट, तो गाइज, हम लोग टोटल 4 सेशंस करने वाले हैं। 4 सेशंस हम लोग वाइवा के प्रिपरेशन के करेंगे। वन बाय वन हम इन सारे टॉपिक्स पर डिटेल में बात करेंगे और हम देखेंगे कि किस किस टॉपिक से प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन में क्या पूछा जाता है। राइट, प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन में वो क्या पूछते हैं, हमें कैसे आंसर करना होता है। सेशन 1 पर हम ये बात करेंगे। सेशन 2 में हम सारे के सारे डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चंस पर बात करेंगे, यानी सेकंड वीडियो में। थर्ड सेशन में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस और उन पर को कैसे आंसर करना है, डीएफडीज, ईआरडीज, बहुत सारे टेस्टिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। और फिर फोर्थ, क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज करी है तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस होते हैं और कैसे आंसर्स होते हैं। तो बने रहिएगा हमारी इस सीरीज में हमारे साथ, क्योंकि 4 वीडियो की सीरीज होगी जो डेफिनेटली आपको आपके प्रोजेक्ट वाइवा में पास करा देगी। इस वीडियो से आप लगभग 75% टू 100% क्वेश्चंस इस वीडियोस की सीरीज से ही आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, कॉल्ड प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और उनको कैसे आंसर करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन में देखिए, जब भी आप वाइवा देने बैठेंगे प्रोजेक्ट का, चाहे आप बीसीए स्टूडेंट्स हो या एमसीए फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट हो, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट। राइट, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली सबसे पूछा जाएगा। राइट, सबसे ही पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर क्वेश्चन प्रोजेक्ट। तो बेटा, इसको आंसर कैसे करना है? तो इसको आंसर करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपको आंसर करना है। सबसे पहले आपको यह बताना है कि आपका प्रोजेक्ट एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है या जो भी मोबाइल बेस्ड है, जैसा भी जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं वो वेब बेस्ड एक एप्लीकेशन है। और साथ में आपको अपना टॉपिक बताना है कि भाई मेरा टॉपिक जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग है, या मेरा टॉपिक जो है वो
ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग है, जो भी आपका टॉपिक है वो आपको बताना है। मेरा टूर एंड ट्रेवल पर बेस्ड है, मेरा रेलवे टिकट बुकिंग पर बेस्ड है, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। सबसे पहले आपको वो ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज वो यूज करनी है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप हिंदी में भी पूरे आंसर्स कर सकते हैं, आप पूरे आंसर्स इंग्लिश में भी कर सकते हैं, और दोनों का मिक्स इंग्लिश में भी कर सकते हैं। बिल्कुल शो ऑफ के चक्कर में मत पड़िएगा कि आपको इंग्लिश में ही सारे आंसर्स करने हैं, क्योंकि यहाँ वाइवा पास होना जरूरी है। तो अगर आप इंग्लिश में टोटली कंफर्टेबल हैं तभी आप इंग्लिश में आंसर कीजिएगा, अदरवाइज आप अपनी बात उस भाषा में रखें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं और सामने वाले के क्रॉस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकें। तो सबसे पहले आपको बताना है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपका जो भी हो, राइट। और फिर आपको अपने टॉपिक का नाम लेना है कि ये टॉपिक है जी मेरा, राइट। अब आपको ऐसी सिचुएशन में एक एक करके फिर आपको उसके कई क्वेश्चन, उसको ऐसे आंसर करना है कि उसके कई क्वेश्चन के आंसर उसको आपको इंट्रोडक्शन में ही दे दें आप। फिर आपको बताना है कि आपने इसको बनाने के लिए फ्रंट एंड कौन सा यूज करा। आपने HTML यूज करी, आपने CSS यूज करी, आपने बूट स्ट्रैप यूज करा, आपको फ्रंट एंड बोलते चलना है। आपने बैक एंड कौन सा यूज करा, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने JSP यूज करी, आपने C# यूज करी, आपने PHP यूज करी, आपने पाइथन यूज करी, आपने बैकएंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज करी, वो बताना है, राइट। साथ ही साथ आपने डेटाबेस कौन सा यूज करा, वो बताना है, राइट। नहीं तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर बैठेगा कि मुझे फ्रंट एंड और बैक एंड बताओ। तो बोलने वाले का अपने पहले आंसर में ही इतना इंपैक्ट डाल दो कि सामने वाले को लगे कि ये बंदा वेल प्रिपेयर्ड है। पता है, बिलीव कीजिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका इस पहले क्वेश्चन के बाद वाइवा ही यूजुअली ओवर हो जाता है। तो अगर आप इतने कॉन्फिडेंटली हर चीज को बताते चलेंगे तो डेफिनेटली इसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स बताने होंगे। करीब 4-5 ऑब्जेक्टिव्स आप याद कर लें अपने सिनॉप्सिस में से, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में से 4-5 पॉइंट्स याद कर लें। ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब है कि आपके प्रोजेक्ट के फंक्शंस क्या हैं। अगर आप शॉपिंग पोर्टल बना रहे हैं तो इसमें कस्टमर रजिस्ट्रेशन करेगा पहले, फिर लॉग इन कर की फैसिलिटी है, यूजर नेम पासवर्ड्स के थ्रू वैलिड होगा, चेक होगा। देन कस्टमर प्रोडक्ट सर्च कर सकता है, देन कस्टमर ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट, पेमेंट्स कर सकता है, क्रेडिट। यानी फंक्शनैलिटी रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट में क्या काम हो रहे हैं, वो 4-5 ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखने हैं। बोलते जाना है, प्रॉपर पॉज लेकर बोलते जाना है। देन फिफ्थ पॉइंट में आपको बताने हैं आपके टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने हैं आपके प्रोजेक्ट में, कितने मॉड्यूल्स हैं आपके प्रोजेक्ट में। एक एक करके टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स बताइए, और फिर नेम्स ऑफ मॉड्यूल्स बताइए कि भाई मेरे प्रोजेक्ट में टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं या मेरे प्रोजेक्ट में टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं। फिर एक एक करके उनका नाम बताइए और उनका डिस्क्रिप्शन दीजिए एक एक दो दो लाइन में। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला, मान लीजिए मेरा शॉपिंग का पोर्टल है, तो मैंने बोला कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर 5 मॉड्यूल्स हैं, राइट। देयर आर 5 मॉड्यूल्स इन माय प्रोजेक्ट। द फर्स्ट वन इज कस्टमर। इस मॉड्यूल में मैं कस्टमर की डिटेल्स रखूंगा। कस्टमर जब रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसकी सारी की सारी डिटेल्स इस मॉड्यूल में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, एज वेल एज उसको लॉगिन के टाइम पर उसका यूजर नेम पासवर्ड भी हम मैच करा रहे हैं। देन सेकंड मॉड्यूल इज, ऐसे एक एक करके बताते चलना है कि आप कौन से मॉड्यूल पर हैं। देन आप बोलेंगे कि द सेकंड मॉड्यूल इज प्रोडक्ट। इसमें मैं सारे प्रोडक्ट्स जो मेरे पोर्टल पर बिक रहे हैं उन प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मेंटेन करूंगा। ये सेलर इस मॉड्यूल को मेंटेन करेगा, सेलर ही हमारे पोर्टल में प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता है। उसके बाद नंबर 3 पर आइए। नंबर 3 मॉड्यूल है मेरा सेलर। मैं सेलर की भी डिटेल्स अपने इस प्रोडक्ट में रखूंगा। उसमें सेलर की सारी डिटेल्स होंगी, सेलर का रजिस्ट्रेशन होगा, लॉगिन होगा, क्योंकि ये ऑपरेशंस करने के बाद ही सेलर जो है वो प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता है। ऐसे एक एक करके, अब ये कहां मिलेंगे मॉड्यूल्स, एक एक करके सारे मॉड्यूल्स आपको बताने हैं, वरना वो क्रॉस क्वेश्चन तो करेगा आपसे। अब ये सारे मॉड्यूल्स कहां मिलेंगे गाइस? ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के अंदर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर मॉड्यूलर डिस्क्रिप्शन नाम से एक टॉपिक होता है। मॉड्यूलर डिस्क्रिप्शन नाम से टॉपिक होता है, या मॉड्यूल्स के नाम से एक टॉपिक होता है। उस रिपोर्ट को पढ़िए, वहां पर आपको आपके सारे के सारे मॉड्यूल्स लिखे होंगे, आपको उन्हें याद करना होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इन पहले ही क्वेश्चन को
बहुत वेल प्रिपेयर्ड कर लेंगे। इन पांचों पॉइंट्स को अगर हम टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट में कंसीडर कर लेंगे, राइट, अगर हम इन पांचों को बेहतर तो तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है। और ये बिलीव मी, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाने के 99% चांस हैं। ज्यादातर लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलिए बताइए आपने क्या बनाया है, ऐसे पूछ लेते हैं, या टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट बना ले बताइए, या कह देते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। बात ये की है कि प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बोलिए। तो आपको ये 5 पॉइंट्स वहां बोलने हैं। बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका तो यह होगा स्टूडेंट्स कि आप एक पेज पर प्रॉपरली नोट डाउन कर लें ये सारी चीजें, इसी सीक्वेंस में नोट डाउन कर लें कि मैंने, मेरा एक टॉपिक है, माय प्रोजेक्ट इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, द टॉपिक इज ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, आई हैव यूज्ड फ्रंट एंड HTML CSS एंड Bootstrap एज अ फ्रंट एंड, एंड इन बैक एंड आई हैव यूज्ड कोर जावा या JSP एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, JDBC for database connectivity, and I have used Oracle या MySQL as a database। तो ऐसे आप पूरा एक इंट्रोडक्शन नोट डाउन कर लें ऑन अ पेज। और मेरी तरफ से तो आपको एडवाइस ये भी रहेगी कि उसे कम से कम 4-5 बार रिवाइज कर लें मिरर के सामने बैठ के, राइट, क्योंकि कई बार हम उस सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर देते हैं। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर आप उसको 5-6 बार प्रैक्टिस भी कर लें, वाइवा वाले दिन भी प्रैक्टिस कर लें। तो गाइज ये था सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे प्रोजेक्ट में पूछा जाएगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी है। तो देखिए गाइज, अगर आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया है तो इसका आंसर आप जानते ही होंगे, डेफिनेटली जानते होंगे कि भाई अगर आपने जावा में बनाया है तो जावा में आप लोगों ने इसमें जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज करी होगी, डेफिनेटली JDBC का इस्तेमाल किया होगा, राइट। तो JDBC को थोड़ा सा पढ़ लें कि आपने JDBC का इस्तेमाल किया है। क्या होती है JDBC, इसके ड्राइवर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ड्राइवर्स हैं, कौन सा ड्राइवर आपने यूज करा है। अगर आप C# में कर रहे हैं तो अगर आपने C# में ADO.NET इस्तेमाल करा है तो थोड़ा उसके बारे में पढ़ लें, या एंटिटी फ्रेमवर्क इस्तेमाल करा है तो थोड़ा उसके बारे में पढ़ लें, राइट। तो जो भी आपने यूज करी है, आपने पाइथन यूज करा है तो पाइथन में पाइथन के जो SQL कनेक्टर्स हैं आप उनको थोड़ा सा पढ़ लें, राइट। तो ये सब चीजें पढ़ लें आप कि आपने डेटाबेस के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करा है। जावा में कौन JDBC होती है, C# में हो तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने यूज करी है आप उसके अकॉर्डिंगली उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। क्योंकि JDBC के बारे में रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपने जावा में बनाया है तो वहां बैठे हुए ज्यादातर लोग JDBC को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो JDBC और उसके ड्राइवर्स को प्रिपेयर कर लें। बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने यूज करी है उससे रिलेटेड, उसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए क्या यूज किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको प्रिपेयर कर लें। तो गाइज इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट में तो बेसिकली ये दो क्वेश्चंस हैं। ये दो क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, एक पेज पर प्रॉपरली नोट डाउन करके 4-5 बार मिरर के सामने रिवाइज कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चंस की, यानी वीडियो सेकंड में पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी सेकंड वीडियो जो डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चंस की आउट हो चुकी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें ताकि हमारी वीडियो जैसे ही आए आपको पता चल जाए। और मैं फिर से बोल रहा हूं, यकीन मानिए इस वीडियो से आपको 75% तक से 100% तक के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद पार्ट 3 में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस कवर करेंगे, और उसके बाद पार्ट 4 में हम कवर करने वाले हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो ये सारी वीडियोस अगर आप प्रॉपरली देख लेंगे तो डेफिनेटली आपकी वाइवा की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो जाएगी और वो कोई भी क्वेश्चंस पूछें आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आगे की वीडियोस को देखने के लिए, आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें और वो लोग भी वाइवा के लिए प्रिपेयर कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।